नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदिय्यीन अर राशिदीन अल मुर्शिदीन व अत्बाइहि व अलैना मअहुम अजमईन इला यौमिद्दीन। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व महवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाइ इज़ा दआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मूक़िनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका व आलिहि व सहबिहि अजमईन अदद खल्क़िका व रिदा नफ्सिका व ज़िनता अर्शिका व मिदाद कलिमातिका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम, सामीन मुकर्रम, बरादरान मसलक, ईसाल सवाब की इस महफिल में सबसे पहले हाजी साहब मरहूम मग़फ़ूर के जुमला लवाहिकीन से, पसमानदगान से हसब तरीक़ा नबविया इजहार ताज़ियत करता हूँ और मिलकर दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला मरहूम के दरजात को बुलंद फरमाए और मुतल्लिकीन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। कोई लंबी तकरीर नहीं या तवील खिताब नहीं, सिर्फ असहाब महफिल की दिलजोई के लिए चंद जुमले अर्ज करना चाहता हूँ। एक बात तो जो इस मौके की मुनासबत से काबिल ज़िक्र है और लायक बयान है, वो ये है एक सहीउल इस्लाम, सहीउल ईमान मुसलमान के लिए आखिर वक्त में सबसे बड़ी नेमत ये है कि उसकी वफ़ात अल्लाह ताला के महबूब के शहर में। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बेशुमार इम्तियाज़ात अता फरमाए और बहुत से ऐसे इज़ाज़ात से नवाजा जो न किसी नबी को हासिल हुए, न किसी रसूल को हासिल हुए। उनमें से एक ये है कि जो सहीउल अक़ीदा मुसलमान हुजूर के शहर में दफन हो, खुसूसियत के साथ बक़ी शरीफ में, क्योंकि बक़ी शरीफ
दुनिया के तमाम मुसलमानों के कब्रिस्तानों में से सबसे अफजल तरीन कब्रिस्तान है। हत्ता के मक्कातुल मुकर्रमा का जो कब्रिस्तान है, जिसको जन्नतुल माला कहते हैं, उसका मर्तबा भी बाद में है और बकी शरीफ का रुतबा उससे भी बढ़कर है। एक इम्तियाज ये है कि इस कब्रिस्तान में कमोबेश 10,000 सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन मदफून हैं, जिनमें हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत पाक के मुतअद्दिद नुफूस कुदसिया और हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा हुजूर की जितनी अज़वाज मुतहरात हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं, उन सब के मज़ारात शरीफा बकी शरीफ में और सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना हजरत सैयदा ज़हरा बतूल सलवातुल्लाहि व सलामुहु अला अबीहा व बिही अलैहा, उनका मज़ार शरीफ की एक रिवायत में बकी शरीफ में इमाम हसन मुज्तबा नवासा मुस्तफ़ा हुजूर के चचा जान हजरत अब्बास सैयदुल शुहदा शहीद करबला हजरत सैयदना इमाम हुसैन का सर मुबारक और खुसूसियत के साथ लायक बयान रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद, डबल दामाद, जिनको यके बाद दीगर हुजूर ने 2 शहजादियां अता फरमाई और दूसरी शहजादी के इंतकाल पर फरमाया था लौ अन्नली अर्बाईन बिनतन लज़व्वजतुहु वाहिदतन बअद वाहिदा, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो एक एक करके मैं उस्मान के निकाह में देता। ज़िन्नूरैन खलीफा सोम अमीरुल मोमिनीन और हुजूर के भांजे, सरकार के भांजे, बहुत से लोगों को नहीं पता, हुजूर की हकीकी फूफीजाद बहन के बेटे हैं हजरत उस्मान गनी। तो ये जो तकसीम की जाती है ना जालिमाना, दर वाले और घर वाले, फजीलत को काटने के लिए, इस हवाले से इसका कोई तस्वुर नहीं। सिद्दीक अकबर हुजूर के ससुर भी हैं, फारूक आजम हुजूर के ससुर भी हैं, हजरत उस्मान गनी हुजूर के दामाद हैं, मौला अली तो हैं ही बनु हाशिम से, हुजूर के चचाजाद भी हैं, दामाद भी हैं। तो ये सब घर वाले हैं सरकार के। घर वाले दर वाले की इस्तिलाह से लोग ये बताना चाहते हैं ये बाहर रहेंगे, ये बाहर के नहीं, ये अंदर के हैं। और हजरत उस्मान गनी खुसूसियत के साथ जिनका नाम मैं ले रहा था, उनका मज़ार शरीफ भी बकी शरीफ में। इन नुफूस कुदसिया समेत कुरून ऊला की कर्न अव्वल के जलीलुल क़द्र अकाबिर हुजूर के अज़वाज मुतहरात, आले रसूल, अहले बैत मुक़द्दस, सहाबा किराम, इनकी तादाद है 10,000। ताबीन कितना होंगे जी, अतबा कितना होंगे, अइम्मा मुज्तहिदीन कितना है उसमें, तो वो तो हद और शुमार से बाहर है। इस कब्रिस्तान की खुसूसियत ये हुई कि इतने सहाबा, अहले बैत और हुजूर की अज़वाज मुतहरात किसी भी दुनिया के कब्रिस्तान में नहीं। और सबसे बड़ी बात ये हुजूर के गुंबद खजरा के पड़ोस में है। मदीना पाक की पाक फजाएं तो हैं ही, ये हुजूर के गुंबद खजरा के पड़ोस में है। अल्लाह ताला ने हुजूर को ये एजाज दिया
कि जो सहीउल ईमान बंदा, सहीउल ईमान इसलिए कह रहा हूं कि भाई ईमान शर्त है, इस फजीलत के हासिल होने के लिए ईमान शर्त है। वरना तो देखिए कि अब्दुल्ला बिन उबई जैसे रईसुल मुनाफिकीन वो भी इधर ही दफन है, जिसको खुदा ने यह सजा सुनाई कि इस बेईमान को मैं, इस मुनाफिक को, रईसुल मुनाफिकीन को, अब्दुल्ला बिन उबई को जहन्नम के सबसे निचले तबके में फेंकूंगा। इसकी सारी जिंदगी कहां गुजरी? मदीना तैयबा में, लेकिन मुनाफिकत से गुजरी। पक्का मुनाफिक का कुरान की रूह से जाएगा कहां पे? जहन्नम में। जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगा। और दफन कहां पे है? हिम्मत करे जरा। तो सिर्फ दफन होना काफी नहीं, नबी की निस्बत भी जरूरी है। लिहाजा पाकिस्तान से ले जाए किसी को उधर, ईमान नहीं है, सही अकीदा नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। और अगर दुनिया के किसी कोने में सही अकीदा फौत हो जाए तो एक रिवायत बुजुर्गों के हवाले से जो कश्फी रिवायत है, उस पर कोई बहस चलाए तो उसकी मर्जी, लेकिन ये हमारा खासा है, हम उसको मानेंगे। कश्फी रिवायत है कि जिसकी ये तमन्ना हो कि वो मदीने में फौत हो, सही अकीदा हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में फौत हो जाए, उसका कनेक्शन मदीने से जुड़ जाता है। और जो बाहर की चीजों और मदीना में दफन हो जाए जी, अगर शहर में फौत हो, जन्नतुल बकी में तदफीन हो, उसका कनेक्शन वहां से खत्म हो जाता है, क्योंकि असल कनेक्शन है हुब्ब रसूल का, इश्क रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर ने खुद इस खुसूसियत को बयान फरमाया, मन इस्तता मिनकुम, तिरमिज़ी शरीफ, सियासत्ता की किताब, बुखारी मुस्लिम के बाद हदीस शरीफ की जिस किताब का दर्जा है, कुछ ने तो कहा अबू दाऊद का है और कुछ ने कहा तिरमिज़ी शरीफ का है। तो मैं कहता हूँ कि दोनों सही है। तिरमिज़ी की बहुत सी खुसूसियात ऐसी हैं अबू दाऊद में मिलती नहीं है, लिहाजा उन खुसूसियात की बुनियाद पे ये बुखारी मुस्लिम के बाद आती है। इस किताब में इमाम तिरमिज़ी फरमाते, मेरी इस किताब की कोई रिवायत मौजू और मनगढ़ंत नहीं है। मेरी इस किताब की कोई रिवायत मौजू और मनगढ़ंत नहीं, बल्कि कोई हदीस ऐसी नहीं जिस पर उम्मत का अमल ना हो। फरमाया दो हदीसें ऐसी हैं कि जिन पर मुझे समझ नहीं आई कि अमल है या नहीं, लेकिन हनफी अइम्मा को समझ आई है, तो उन हदीसों पर भी अमल है। वो हदीसें कौन सी है? कोई ये क्लास नहीं है कि मैं उनकी वजाहत करूं। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं, तिरमिज़ी शरीफ ऐसी हदीस की किताब है कि कम अज कम मुसन्निफ मुअल्लिफ ये कहते हैं कि इसकी कोई रिवायत गलत नहीं। और जब तक इस किताब को ना पढ़े तालिब इल्म आलिम शुमार नहीं होगा, दस्तार फजीलत का मुस्तहिक करार नहीं पाता। हुजूर ने फरमाया, मन इस्तता मिनकुम अन यमूत फिल मदीना, मेरा जो गुलाम दुनिया के जिस कोने में रहता हो, जो ये कर सके कि उसकी मौत मदीने में हो, फल या मौत, कोशिश करके मेरे शहर में आकर मरे। ईमान से बताएं कि जो पाकिस्तान में रहता हो मसलन और मदीना शरीफ में इसी नियत से जाए, सफर करेगा कि नहीं करेगा? तो किस नियत से सफर हुआ जी? हुजूर की नियत से, रोज़े अक़दस की नियत से। तो कहाँ गए ये फलसफे कि मज़ार की तरफ सफर करना जायज नहीं? और फिर बंदा थोड़ा सा सोचे तो गलत बात निकालने से पहले सोचे भी ये बोलना भी कि नहीं बोलना। इतना बोलो कि इतना बताओ मुझे कि भी ये हदीस आपने 100 बार सुनी होगी, आसमान के मलाइका उनका एक ग्रुप होता है, सुबह से शाम तक वो आसमान से हाजिर होकर सुबह से शाम तक हुजूर के दरबार में रहकर हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। शाम को उनका वीज़ा मुकम्मल, फिर एक और ग्रुप आ जाता है, वो शाम से लेकर सुबह तक ये काम करता है। कितने होते हैं? 70,000। बोलो 70,000। आप कहेंगे 70,000 हूँ,
तो फिर वो उधर बैठे हूँ तो हम कैसे जाते हैं वहाँ पे बैठते हैं, तो हमें तो कोई तंगी तो महसूस नहीं होती। वो नूर हैं, रूह मुजर्रद है जी, रूह मुजर्रद हैं, उनके बैठने से तंगी नहीं होती। अब जो मजमा है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, दो दो फरिश्ते तो सबके साथ है ना कम से कम, तो कोई घुटन हुई तो मुझे बताएं। मिलकर बैठे हो, कोई तंगी हुई हो तो ये बता दे मुझे, या यूं तो नहीं बैठे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दो फरिश्तों के लिए है? तो 70,000 फरिश्ते सुबह से लेकर शाम तक हुजूर के दरबार में रहते हैं। कहां से आते हैं? आसमान से। क्या करने? सिर्फ दुरूद और सलाम करने। मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने की नियत से नहीं, वो एक मुस्तकिल फजीलत है। ये सिर्फ मस्जिद नबवी भी मस्जिद नबवी है हुजूर की निस्बत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर मस्जिद तो और भी है, तो इसकी नियत क्यों की जाती है? पीछे नबी की निस्बत खड़ी हुई है जी। 70,000 फरिश्ते सुबह से लेकर शाम तक, और 70,000 फरिश्ते शाम से लेकर सुबह तक सफर करके, मेरे ख्याल में कि 2-4 हजार मील होगा आसमान से जमीन। वो लाखों करोड़ों मील है कि नहीं? ये तो जरूरी नहीं कि सारे फरिश्ते पहले आसमान पे रहते हो, कोई 7वें आसमान वाले भी तो होंगे, कोई सिदरा वाले भी तो हैं। अर्श अजीम जो सबसे ऊपर है वहां भी रहते हैं। तो उन फरिश्तों में से ग्रुप जो बनते हैं, तो यूं तो नहीं कि एक को भेज दो, एक आसमान वाले को दूसरों को रहने दो, महरूम कर दो ना। अल्लाह सबको शरफ अता फरमाता है। तो वो सफर करके आते हैं अल्लाह के नबी का, नबी के मजार का, रोज़ा अक़दस का, और नियत करते हैं दुरूद और सलाम पढ़ने की। वो जी यहाँ से पढ़ लो, पहुंच जाएगा जी, वो पहुंच तो जाएगा, सिर्फ पहुंच जाएगा नहीं, हुजूर खुद सुनते हैं। लेकिन उस मकाम की जो शरफ अजमत है वो भी तो हासिल करनी है भाई, जहां पे हुजूर के कदम मुबारक लगे, जहां पे सरकार पूरी जिंदगी रहे, और उस खित्ते ने हुजूर के कदमों को चूमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की, तो उस जमीन की बताते खुद फजीलत है। तो हुजूर ने क्या फरमाया? जो कर सके मेरा गुलाम, मेरा उम्मती, कि मेरे शहर में आकर मरे तो कोशिश करके उधर ही मरे। क्या मतलब जी? तो अगर मैं मौके की मुनासिबत से कहूँ तो यूं बनेगा, विजिट वीजे पे जाए और कहे मैं यहाँ रहूंगा, एक मिसाल है। तो मौके की मुनासिबत, कोई वीजा से इकामत थोड़ा था जाता, विजिट वीजे पे गए और कहा कि मैं इधर रहूंगा, बल्कि मैं क़यामत तक यहाँ रहूंगा। ठीक है? तो ये है कोशिश करके मरना, यानी नियत करके आना। तो अगर वहां जाने की कोई फायदा नहीं, वहां मरने का कोई फायदा नहीं, तो हुजूर ने क्यों फरमाया? मेहरबानी फरमाई सरकार ने, आगे ये फरमा दिया, फ़इन्नहु मम्माद फिल मदीनति कुन्तु लहू शफ़ीअन व शहीदन यौमल क़ियामा। जो मेरे शहर में सय्युल ईमान बंदा आकर मरे नियत से, खुश अकीदगी से, मेरी मोहब्बत लेकर, क़यामत के दिन मैं उसके हक में अल्लाह के दरबार में खुसूसी गवाही दूंगा। ये मुझसे मोहब्बत रखता था, अपना वतन छोड़ा, घर बार छोड़ा, सिर्फ मेरी निस्बत से, और मैं उसकी शफाअत करूंगा। या अल्लाह जैसा कैसा भी है मेरे लिए आया था, मैं कहता हूं इसको बख्श दे। तो अब बताओ हुजूर की शफाअत चलेगी कि नहीं चलेगी? तो ये है जी मदीना तैयबा में मरने की फजीलत जी। मरने की कहां पे? मेरे ख्याल में इरादा कम लोगों का बोल नहीं रहे जी। तो कोशिश करके वहां पे मरना चाहिए कि नहीं? अब मरने से ये मुराद नहीं वहां जाकर गोली मार दो अपने आप को, मर जाऊंगा तो वापस नहीं, मरे हराम मौत ना मरे, हलाल मौत मरे, अकीदे वाली मरे। तो अब वहां पे जो फौत हो इस नियत से जाए, उसकी मुस्तकिल फजीलत सियासत की हदीस की किताबों में मौजूद है। और भी कुछ ना हो भाई, एक बात ज़हन नशीन फरमाएं, मैदान महशर में पूरी रूए जमीन से कब्रों वाले उठेंगे, हम भी उठेंगे। ये जो चुप हैं इनका प्रोग्राम है उठने का, या सोए रहेंगे?
चाहे से ना उठे था, यानी जरूरी जाना पड़ेगा, जरूरी जाना पड़ेगा। नसूकुल मुजरिमीन जी, जो नहीं जाएगा जरा अड़ी कर रहा होगा उसको घसीट कर ले जाएंगे, ये कुरान में है, कुरान में मौजूद है। और जो सहीउल ईमान होंगे, खुश अकीदा होंगे, वो खुशी खुशी उठेंगे कि अभी सरकार होंगे, हुजूर का दीदार होगा, हुजूर का दर्शन होगा, कमी बेशी होगी तो हुजूर की शफात मिल जाएगी, तो वो जाएंगे, गुलाम जाएंगे खुशी खुशी। और जिनको अपने वो यानी किए के हवाले से मालूम होगा कि मैंने क्या क्या किया, उसको होगा खौफ, जाऊंगा तो कैसे जाऊँ, हिसाब कैसे दूंगा, अल्लाह फरमाते हैं उनको घसीट कर ले जाएंगे। क्या ये कुरान शरीफ में मौजूद है। और जो हुजूर के गुलाम होंगे जहां भी दफन होंगे उनके लिए सवारियां होंगी, क्या होंगी? तो जाना कहाँ पे पड़ेगा जी? ये मुल्क शाम में, हिम्मत करो, जहाँ फलस्तीन है यूँ समझे, बैतुल मुक़द्दस है जहाँ पे, यहाँ पे हिसाब किताब होना है। ये ज़मीन है क़यामत वाली, हिसाब किताब वाली। तो इतना सफ़र जो पैदल करेंगे थक जाएंगे ना, तो हुजूर के जो गुलाम होंगे जब मज़ारात से बाहर निकलेंगे उनके लिए सवारियाँ मौजूद होंगी, फरिश्ते के इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे। तो कुरान पढ़ रहा हूँ, अच्छी बात है या गंदी बात है, खुशी की बात है या परेशानी की बात है? तो आपको तो खुश होना चाहिए, अल्लाह करे हमें भी ये मिल जाए, पूरी ना हो तो टूटी फूटी कोई मोटरसाइकिल मिल जाए, तो छोटी मोटी सवारी मिल जाए हमें, इस पर तो खुश होना चाहिए। तो अल मुख्तसर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, हुजूर ने फरमाया, मैं एक इसकी जो यानी अहमियत है उसको अर्ज करना चाहता हूँ। जमीन के किसी कोने पर हुजूर का फरमान है, और इत्तेफाक से तिरमिज़ी शरीफ शुरू हुई थी तो यह भी तिरमिज़ी में है। जमीन के जिस खित्ते पर मेरे किसी सहाबी का मजार होगा, बोलो मेरे किसी, इसका मतलब है निगाह नबूवत ये देख रही थी मेरे सहाबा सिर्फ मदीने में नहीं रहेंगे, रूए जमीन पर जाएंगे, दुनिया के कोने कोने में उनकी मज़ारात बनेगी और मौजूद है। एक सहाबी का मज़ार तो ये जामपुर में मौजूद है, जामपुर के साथ पहाड़ी इलाके में, बिल्कुल सही सबूत जी, जो फतह करने आए थे इस इलाके को उनका मज़ार शरीफ मौजूद है और सही सनद के साथ मौजूद है। तो हुजूर को पता था मेरा कौन सा सहाबी कहाँ जाएगा। तो गौर कीजिए, इसे कोई इल्म गैब तो नहीं कहते, जरा थोड़ा सा ये भी गौर कर लीजिएगा, इसको इल्म गैब तो नहीं कहते। वो मुस्तकबिल की जो बात हो वो तो गैब है, और जो खबर दे रहा है तो इल्म के बगैर तो खबर होती नहीं, तो लिहाजा इल्म पहले था, खबर बाद में। सरकार ने फरमाया मेरा कोई भी सहाबी अकाबिर में से हो या असागर में से हो, तफसील ये बनती है, दुनिया के किसी कोने में जब उसका मज़ार होगा और क़यामत के दिन वो अपनी मज़ार से निकलेंगे तो उस इलाके के मुसलमानों के लिए वो नूर होगा। मेरा वो सहाबी उस इलाके के लोगों के लिए नूर होगा जी। याद रखिए, बंदा जब उठेगा गुनाहगार है तो उसके लिए अंधेरा होगा, अंधेरा, गुनाहों का अंधेरा होगा। क्या होगा जी? तारीकी होगी, चलना मुश्किल, जाना जरूरी जी, धक्के खाता हुआ जाए या जैसे जैसे जाना पड़ेगा। लेकिन जिस इलाके में सहाबी का मज़ार हो और वो मैदान महशर में अपने मज़ार से खड़े होंगे तो वहां के जितने सहीउल ईमान मुसलमान हैं, हुजूर ने फरमाया वो सहाबी उस मुसलमानों के खित्ते के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए नूर होगा। वो सहाबी नूर होगा, नूर होगा। और जब रोशनी आ जाए अंधेरा खत्म, तारीकी खत्म, रोशनी आ जाए गुमराही खत्म, हिदायत हासिल, तो मतलब अमन में होंगे। जिस इलाके में मेरा सहाबी हुआ और वो मज़ार से बाहर निकलेंगे पूरा इलाका अमन में होगा मेरे सहाबी की वजह से। तो हिम्मत करे, जहां एक यानी एक नजर देखने वाला सहाबी असागिर में से उसकी ये फजीलत है तो अकाबिर की क्या शान होगी, और फिर नबी की क्या शान होगी। जहां किसी पैगंबर और रसूल का मज़ार हो उनका क्या मकाम होगा, और जहां पर खुद सैयदुल मुरसलीन का गुंबद खज़रा हो
इसका मतलब यह हुआ कि बकी शरीफ वाले जब निकलेंगे अपनी अपनी मज़ारात से, आगे चलेंगे सरकार, पीछे चलेंगे ये, तो सबसे पहला काम जो होगा वो इनका होगा हुजूर का दीदार, सरकार की ज़ियारत जी। तो ये है इसमें नुक्ता। तो इसलिए कोशिश करें रहीम यार खान में न मरे, हो सके तो अकीदा ईमान के साथ प्रोग्राम होता तो जुमला पूरा करते जी। तो ये फजीलत है इस पाक शहर की। इसके बाद मैं एक जुमला और अर्ज करना चाहता हूँ। ये जो जी आप लोगों ने ये महफिल मुनक्किद की, गर्मी देखो कितना सख्त है, हवा बंद है, हब्स है, पर घर छूटे पेन साह आमन मुश्किल थी गए, हब्स की वजह करूँ, तो क्या इस काम का कोई फायदा भी है? तो जमा होने की क्या जरूरत थी? अकेले अकेले घर में भी हो सकता था। पहली बात यह है कि भी जब तक जमा होना ना हो, जब तक जमा ना हो, काम सही माने में हो सकता ही नहीं जी। जमा हो जाए तो फिर सब मिलकर खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। मिसाल मशहूर है, सारे पढ़ रहे मैं क्यों चुप रहूं, सारे को पढ़ना शुरू कर देता है, मिलकर कुरान भी पढ़ लेते हैं, दुरूद भी पढ़ लेते हैं जी, और उसके बाद मिलकर जो है सलात व सलाम भी पढ़ लिया जाता है, और मिलकर ये दीनी काम और ये दुआ भी मिलकर हो जाती है। अगर मिलकर ना हो तो काम रह जाता है जी। और मिलकर होने के लिए टाइम फिक्स करना पड़ता है। ये मस्जिद शरीफ जामे मस्जिद कुबा, जोर की नमाज किस टाइम होती है? 1:45 बजे। अगर 1:45 लिखने के बजाय ये लिख दें कि भाई जोहर का नमाज शुरू होने के बाद, टाइम शुरू होने के बाद ख़त्म होने तक किसी वक्त आ जाना, नमाज की जमात हो जाएगी। तो बांगा कहेगा मैं भी किसी वक्त आ जाऊंगा, इमाम साहब का मैं भी इंसान हूँ, मेरी मसरूफियात है, मैं भी किसी टाइम चला जाऊंगा, और नमाजी कहेंगे कि हमें तो वैसे भी छुट्टी है, भी किसी टाइम आ जाओ। न मस्जिद खुलेगी, न बांग होगी, न इमाम होगा, न नमाज होगा। तो अगर इज्तिमा कर लें, टाइम फिक्स कर लें, तो सारा काम आसानी से हो जाएगा। तो ये होता है भाई इसलिए। और इज्तिमाई शक्ल में जो नेक काम किया जाए उसकी भी फजीलत है। आप किसी को ये उंगली मारे जोर से, उसको मारने की नियत से, बंदे को कुछ नहीं होगा, उंगली टूट जाएगी। क्या होगा? उंगली टूट जाएगी। लेकिन अगर मुक्का बनाकर मारे तो बंदे की हड्डियां टूट जाएंगी। वजह क्या है? इज्तिमा। वजह क्या है? एक एक मारते रहे, सारा हाथ तोड़वा दे, घर वाले पास। अगर इज्तिमाई शक्ल हो तो फिर काम अच्छी तरह हो जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा मुक्के मारने हैं, मैं सिर्फ मिसाल पेश कर रहा हूं इज्तिमाइयत की, ठीक है? तो सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में मजतमा कौमुन फी बैत मिन बुयूतिल्लाह, अल्लाह के घरों में से जिस भी घर में मुसलमान जमा हो जाएं, मिलकर अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की याद करें, मिलकर नेकी करें, इल्ला हफतहुमुल मलाइका व गाशियतहुमुर रहमा, इज्तिमाई शक्ल में जो नेकी की जाए वहां पर रहमत के फरिश्ते अपने परों से उसको ढांप लेते हैं, और रहमत का नुज़ूल होता है उस महफिल पे जी। रहमत का नुज़ूल इतना होता है, रहमत उनको घेर लेती है अपने उसमें इहाते में। वो एक बंदा है तो उस पर एक कतरा उतरना है उसके मुताबिक, एक बंदे के मुताबिक। तो जहां पर 1000 हूं, 100 हूं, तो सब मिलेंगे, बारिश नहीं बन जाएगी। तो इज्तिमा की भी फजीलत है, बोलो, इज्तिमा की भी फजीलत है। तो लिहाजा ये जमा होना ये बजाते खुद एक नेकी है, जमा होना बजाते खुद एक नेकी है। और तकलीफें तो होती हैं, सर्दी के मौसम में सर्दी लगती है, गर्मी के मौसम में गर्मी लगती है जी।
तो अब बंदे की हिम्मत का काम है कि भी सर्दी और गर्मी का मुकाबला करे और उस नेकी पर अमल करे जो अल्लाह को भी राजी करती हो और उसके महबूब की भी राजी करती हो। तो क्या जी ये बाकी ये दुआ शुआ पहुंच जाती है, ये सवाब पहुंच जाता है, कुरान पहुंच जाता है, तिलावत पहुंच जाती है, कलमा जो पढ़ते हो क्या वाकई इसका सवाब पहुंच जाता है? तो पता नहीं कैसे पहुंचता होगा। हम तो बैठे हैं रहीम खान में, रूए ज़मीन पर, चला गया बंदा अगले जहान में और आलम बरज़ख में। ज़मीन बंद है, ऊपर कब्र के अंदर बंदा है जी। आलम बरज़ख से मुराद अगर आलम बाला हो तो वहाँ तो वैसे हम नहीं पहुँच सकते। तो चीज़ कैसे पहुँचती होगी, कुरान कैसे पहुँचता होगा? मैं बिल्कुल एक मुख्तसर बात कहता हूँ, उसके बाद मैं ये छोड़ रहा हूँ इसको, माइक को अभी छोड़ रहा हूँ। ये आखिरी जुमला है, आखिरी, तसल्ली करें, आखिरी। मैं ये अर्ज करता हूं मुख्तसरन व मुख्तसरन, पहुंचती वो चीज नहीं जो कमजोर हो या फिर उसके पहुंचाने वाला कमजोर हो। आपने यहां से जाना खानपुर, सवारी भी कोई नहीं और हाथ पांव से भी बंदा माजूर है, चल फिर भी नहीं सकता, तो कैसे पहुंचेगा? इसलिए नहीं पहुंच रहा कि चलने फिरने के काबिल नहीं। लेकिन वैगन पे बिठा दें उसको, फिर पहुंच जाएगा। भाई खुद कमजोर है लेकिन सवारी कमजोर नहीं है, पहुंचा देगी उसको। तो पहली बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, जो चीज हम पहुंचाते हैं वो उनमें से कोई चीज कमजोर नहीं। पहुंचने वाली चीज है कुरान, पहुंचने वाली चीज है कलमा, पहुंचने वाली चीज है दुरूद, पहुंचने वाली चीज है नेकी। ये चीजें कमजोर नहीं, कुरान कमजोर नहीं, कलमा कमजोर नहीं। जो नहीं बोलेगा वो कमजोर जरूर होगा। सुबहान अल्लाह का विर्द कमजोर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द कमजोर नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द कमजोर नहीं, अल्लाहु अकबर का विर्द कमजोर नहीं, नबी का दुरूद और सलाम कमजोर नहीं। ये तो वहां पहुंचते हैं जहां कोई चीज ना पहुंच सके। कबूल हो जाए, बस क्या हो जाए? कबूल हो जाए। मैं कुरान से पेश करता हूं, ये कहां पहुंचती है। इलैहि यस्अदुल कलिमुत तय्यिबु वल अमलु सालिहु यरफउ। सूरह फातिर 22वां पारा, उसका दूसरा रुकू। इलैहि यस्अदुल कलिमुत तय्यिबु वल अमलु सालिहु यरफउ। अल्लाह फरमाता है मेरे जो बंदे, ईमान वाले बंदे जमीन पर जो भी अच्छा कलमा बोलते हैं, जो भी अच्छा कलमा बोलें, जो भी अच्छी बात करें, नेकी की बात करें और जो भी नेक काम करें, ये आसमानों पर पहुंच जाते हैं। कोई सीढ़ी लगी हुई है का या कोई इनके लिए कोई, यानी यूं समझे कोई सवारी है क्या? ना, ये खुद पहुंचते हैं। हिम्मत करो। तो अगर मस्जिद कुबा में पढ़ी नमाज आसमान पे चढ़ जाती है तो उसी मस्जिद में पढ़ा हुआ कुरान, कलमा और विर्द और नेकी और खैरात, ईसाने सवाब वाला बकी शरीफ में भी पहुंच जाएगा। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? ये कमजोर नहीं। अगर कमजोर होते तो पहुंचाने वाला है अल्लाह, और अल्लाह कमजोर नहीं। तो हमारा ये अकीदा नहीं हम पहुंचाते हैं, बल्कि हमारा अकीदा है अल्लाह पहुंचाता है। हमारा काम तो है हाथ खड़े करना, झोली फैलाना, दरख्वास्त पेश करना, नबी का वास्ता पेश करना। आगे पहुंचाना किसका काम है? पहुंचाना उस रब का काम है जो बंद पत्थर के अंदर कीड़े को भी रोजे देता है। तो अगर बंद पत्थर के अंदर कीड़े को चावल उसके मुंह में दे सकता है, तो बंद कब्र के अंदर सूफी के खत्म को भी पहुंचा सकता है, कुरान का सवाब भी पहुंचा सकता है। पहुंचाना है अल्लाह का काम। नहीं जी, नहीं, ये बात नहीं है। पहुंचाने न पहुंचाने की बात यह है, एक बंदे ने काम किया ही नहीं और दूसरा उसकी तरफ से करे जी, तो फिर कहो उसको सवाब पहुंच गया, उसकी नेकी बन गई। तो ये तो अक्ल तो नहीं मानती, अक्ल तो हमारे भी नहीं मानती थी। अगर ईमान ना होता तो ना मानती जी।
बहुत से मसाइल होते हैं अकल नहीं मानती, लेकिन अल्लाह रसूल के फैसले के बाद बंदे को मानना पड़ता है। अकल ना भी पहुंचे तो अल्लाह रसूल के फैसले को मानना मुसलमान पर फर्ज है, हुजूर की उम्मती पर फर्ज है। मुझे ये पता है कि नमाज की हालत में ऊंची आवाज से कोई बंदा हंस पड़े, आकिल बालिग हो, रुकू सजदे वाली नमाज हो, नमाज टूट जाएगी या नहीं? अगर मसला मालूम है तो कंजूसी ना करें, नहीं मालूम तो मैं आगे बता देता हूं। हाँ टूट जाएगी, तो अब तो बोलो नमाज टूट जाएगी। लेकिन मजे की बात है नमाज के साथ वुजू भी टूट जाएगा। बोलो वुजू भी, नमाज तो टूटेगी। बंदा हंसा है जोर से, हुरूफ निकले, हुरूफ मिलकर कलिमात बन गए, कलिमात मिलकर कलाम बन गया। जो कलाम खारिज सलात हो वो मुफसिद सलात होता है, नमाज के मुनाफी होता है। लेकिन वुजू क्यों टूटा ये समझ नहीं आती। अगर हंसने से वुजू टूटे तो बाहर वुजू करके बंदा हंसे तो भी वुजू टूट जाए। लेकिन मजे की बात यह है कि नमाज में टूटेगा, बाहर नहीं टूटेगा। और ये भी मजे की बात है, जनाजे पढ़ रहा हो, जनाजे में हंस पड़े जोर से, नमाज टूटेगी, वुजू नहीं टूटेगा। लो जी, मसला है शरीयत का, हुक्म है अल्लाह रसूल का, तो टूटता है तो हर जगह टूटे, नमाज के अंदर भी टूटे, नमाज के बाहर भी टूटे जी। और फिर नमाज के अंदर टूटता है तो रुकू सजदे वाले में भी टूटे और जनाज में भी टूटे। लेकिन जनाज में नहीं टूटेगा, इधर टूटेगा। तो फिर क्या हुआ? ये यही हुआ कि अल्लाह कुछ अहकाम देता है बंदों को आजमाने के लिए। ये आगे बहस करते हैं या मानते हैं जी? बहस करते हैं या मानते हैं? तो मुसलमान का ये काम है, समझ आए ना आए वो कहे कि हमारी समझ क्या चीज है, असल फैसला तो मदीने वाले का। तो हुजूर ने फैसला फरमा दिया कि जो रुकू सजदे वाली नमाज में अकल बालिग हंस पड़े उसकी नमाज भी खत्म, वुजू भी खत्म। अकल नहीं पहुंचती लेकिन मान रहे हैं। तो अगर अकल यहाँ नहीं पहुंचती भी, बंदे ने काम किया नहीं और फिर उसकी तरफ से नेकी बढ़ रही है, किसी दूसरे का काम उसको काम आ रहा है, अकल नहीं मानती। लेकिन अल्लाह उसके रसूल ने जो फैसला कर दिया है, इसलिए बंदे होने की हैसियत से और उम्मती होने की हैसियत से हम इसके मानने के पाबंद हैं। ठीक है। और अगर समझ आने वाली बात करें तो समझ आने वाली बात यह है भाई, एक है आदल, एक है फादल। लफ्ज दोहराएंगे तो मुझे यकीन होगा भी वाकई मेरे बात पहुंच रही है। एक है आदल, एक है फादल। आदल ये है बंदा जितना करे उतना दो। एक नेकी की सवाब एक, दो किया तो की तो उसमें सवाब दो। जितनी नेकियां की हूं नेकियों के बराबर सवाब ले। और फाजल ये है कि नेकी का सवाब तो एक बनता है लेकिन इसको 10 दे दो। आप जब एक नेकी करते हैं तो क्या अल्लाह इनाम देता है? सिर्फ एक नेकी की सूरत में सवाब देता है। मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। जो एक नेकी करेगा अल्लाह फरमाता है इब्तदाई तौर पर फजीलत यह है कि एक का सवाब एक की शक्ल में नहीं दूंगा बल्कि 10 की शक्ल में दूंगा। तो 5 नमाजें 50 के बराबर है। मत करो, 5 नमाजें 50 के बराबर, एक महफिल 10 महफिलों के बराबर है, क्योंकि अल्लाह का ये फैसला है। तो एक नेकी का सवाब एक हो एक शक्ल में, ये है अदल। और बढ़ा कर दे अल्लाह, ये है उसका फजल। तो आप पर ये फजल हो रहा है, बोलो दुनिया में आप पर फजल हो रहा है या नहीं हो रहा? तो कब्र वाला जो फौत हो गया बेचारा, वो भी फजल का मुस्तहिक है कि नहीं? तो जब इधर फजल हो सकता है तो उधर भी फजल हो सकता है। ये खत्म दुरूद अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। फजल ये होता है थोड़ा क्या ज्यादा दो, काम थोड़ा क्या मेहनत ज्यादा दो, बल्कि बिल्कुल ना किया हो उसको भी दे दो, ये होता है फजल। और हुजूर की उम्मत पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। सिर्फ फज़लन नहीं बल्कि फज़लन कबीरा, कबीरन की कैद साथ।
अपने अपने गुलामों को महबूब खुशखबरी दे दें कि तेरे सदके इन पर मेरा बहुत बड़ा फजल है। और जब बंदा कब्र में पहुंच जाए उम्मती होना खत्म हो गया या उम्मती उस वक्त भी है? हिम्मत करो, अगर खत्म हो गया तो हुजूर के बारे में क्यों सवाल करते हैं कब्र में? बड़ा पता हुजूर के बारे में तो क्या कहा करता था, इधर हो तो भी उम्मती है, कब्र में पहुंच जाए तो भी उम्मती है। तो लिहाजा इधर हो तो भी उस पर फजल है और कब्र में पहुंच जाए तो भी उस पर फजल है। इधर फजल ये है जो नेकी करेगा उसका सवाब उसको 10 गुना ज्यादा दिया जाएगा, और उधर फजल ये है वो बिल्कुल सोया रहे, उसकी तरफ से दूसरे उम्मती अगर कुछ करते रहें अल्लाह उसके खाते में डालता रहेगा, क्योंकि ये खुदा का फजल है। हम अदल की बात यहाँ पे नहीं कर रहे, हम तो खुदा के फजल की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में चंद जुमलों में ये मौजू भी मुकम्मल हो गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों आम शमए बज़ में हिदायत पे, फर्क तालिब व मतलूब में देखे कोई, किस्सा-ए तूरो मेराज ही कोई, बेहोश जलवों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंखें वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे गौसुल आज़म इमाम तो का वन्नो का, जिनकी हर हर आदा सुन्नते मुस्तफ़ा, जिनकी हर हर आदा सुन्नते मुस्तफ़ा, जलवाए शाने कुदरत जिसने हक़ आदा करबला कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सुपुर्दे खुदा कर दिया, घर का घर सुपुर्दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे ला मुर्शिदी शाह अहमद राजा खां राजा, फैजिया बे कमालात हसन खां राजा, साथे हम सब भी हो ज़मज़ामा खां राजा, मुझसे खिदमत के कुदसी काहे हाराजा, मुस्तफ़ा जाने आबी जाम सोहणिया तेरे लई, अखियां दा बूहा खोलिया, आबी जा वल्लैल ज़ुल्फ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाईन। ईसाल सवाब की गरज से इस महफिल में या घर में या मसाजिद मदारिस में कुरान शरीफ के जितने ख़दमात किए गए, मुख्तलिफ पारे पढ़े गए, मुख्तलिफ सूरतें पढ़ी गई, आयात रहमत की तिलावत की गई,
दुरूशी पढ़ा गया, बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलाम अकीदत पेश किया गया, एहतमाम किया, खैरात की नीयत से इताम उत्ताम का एहतमाम किया गया, कलिमात तय्यबात का विर्द किया गया और सूरह इखलास की बकसरत तिलावत की गई। अल्लाह ताला इन सब नेकियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इनका सवाब अपने महबूब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पहुँचाए। सरकार के तवस्सुत से तमाम अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम, जुमला सहाबा किराम, जुमला अहले बैत उज़्ज़ाम, जुमला ताबीन व अतबाई किराम, जुमला अइम्मा मुज्तहिदीन फुक़हा व मुहद्दिसीन मुतकल्लिमीन इस्लाम, जुमला मशाइख़ सिलसिला, मशाइख़ फ़िक़ह, मशाइख़ हदीस, जुमला मोमिनीन मोमिनात अल मुस्लिमीन अल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात, सब के अरवाह तय्यबा को पहुँचे। बिलखुसूस इन तमाम नेकियों का सवाब खुसूसियत के साथ हज़रात शुहदाए करबला, उनमें बिलखुसूस हज़रत सैयद शुहदा हज़रत इमाम आली मकाम सैयद शबाब अहलिल जन्नह नवास रसूल जिगर गोश बतूल इब्न शेर खुदा बरादर हसन मुज्तबा हज़रत शहीद करबला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी रूह पाक को और आपके रफ़क़ाए किराम के अरवाह तय्यबा को इनका सवाब पहुँचाए। और खुसूसियत के साथ अल्लाह ताला इन तमाम नेकियों का सवाब सरकार के तवस्सुत से हाजी साहब मरहूम की रूह को पहुँचाए। अल्लाह ताला दरजात बुलंद फरमाए, क़ब्र की तमाम मंज़िलें आसान फरमाए, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत शफ़ाअत मायत नसीब फरमाए, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला इस महफ़िल में जितने दस बदुआ हैं, बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, सब के हस्ब हाल अल्लाह ताला फ़ज़ल व करम फरमाए, मुश्किलें आसान फरमाए, परेशानियाँ दूर फरमाए, मकासद हसना में सुरखरू फरमाए, सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची अक़ीदत व मोहब्बत ता फरमाए, हमारी ज़िंदगी इस्लाम पर हो, हम सब का ख़ातिमा ईमान पर हो, वक्त मौत कलिमा तय्यबा नसीब हो, रोज़ महशर अल्लाह अपने महबूब की ज़ियारत शफ़ाअत मइयत नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला हबीबिही व खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद व आलिही व सहबिही।